हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2016 में एक हॉरर मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एना अकलैंड था। लोगों को खौफ में मुब्तला करने वाली इस फिल्म के पीछे एक सच्ची कहानी है। इस वीडियो में मैं आपको इसी कहानी के मुतालिक बताऊंगा। फिल्म में जिस लड़की का नाम एना अकलैंड बताया गया है, हकीकत में इसका नाम एमा स्किमिट था। एमा 23 मार्च 1882 को पैदा हुई थी। ये लड़की अमेरिका के एक छोटे से टाउन में रहती थी। इस टाउन का नाम मैराथन था। यहाँ आज भी सिर्फ 1000 लोग रहते हैं। इसका बाप जेकब एक जालिम इंसान था। ये हर वक्त नशे में रहता था और अपने बच्चों पर बहुत जुल्म करता था। लेकिन एमा की माँ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। दोस्तों, एमा जब 14 साल की हुई तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद एमा अजीब तरह से बिहेव करना शुरू हो गई। ये लड़की अक्सर बीमार रहना शुरू हो गई। इसको बार बार वोमिट आ जाया करती थी। इसका रवैया भी बहुत एग्रेसिव हो गया था। इसकी माँ इसको कई डॉक्टर्स के पास लेकर गई। एमा बज़ाहिर बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये फिर भी बीमार रहती थी। ये लड़की हर वक्त चीखती चिल्लाती भी रहती थी। इसके रवैये को देखकर इसके दोस्तों ने डर के मारे इससे मिलना भी छोड़ दिया। एमा बिल्कुल अकेली हो गई थी। ये लड़की डिप्रेशन में चली गई थी और हर वक्त अकेला रहना शुरू हो गई। दोस्तों, एमा की माँ को लगता था कि एमा पर काला जादू हुआ है। उन दिनों अमेरिका में विचक्राफ्ट यानी काला जादू बहुत फैला हुआ था। एमा की एक आंटी थी जिसका नाम मीना था। ये औरत एक जादूगरनी थी, यानी ये काला जादू करने में माहिर थी। ये औरत एमा के बाप से शादी करना चाहती थी। इसीलिए एमा की माँ को लगता था कि इसी औरत ने एमा पर काला जादू किया है, जिससे एमा बीमार पड़ गई है। दोस्तों, अब 16 साल गुजर चुके थे, लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद एमा की हालत मजीद बिगड़ती गई। इसकी उम्र अब 30 साल हो चुकी थी। अब एमा की माँ इसको डॉक्टर्स के बजाय इसको एक आदमी के पास लेकर गई। इस आदमी का नाम थियोफिलस रिजाइंगर था। ये आदमी काला जादू खत्म करने का माहिर था। एमा की माँ को यकीन हो चुका था कि एमा पर काला जादू हुआ है। दोस्तों, इस वक्त तक एमा बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो गई थी। ये चीजें उठाकर इधर उधर फेंकती थी। ऐसा लगता था जैसे ये लड़की अपने होश में नहीं है। 18 जून 1912 को ये आदमी एमा के घर आया। इसने एमा पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म की, यानी अगर इस पर काला जादू हुआ था तो इस जादू को खत्म करने की कोशिश की। अगले कुछ महीनों तक तो एमा की हालत ठीक रही, लेकिन ये लड़की एक बार फिर से बीमार पड़ गई। दोस्तों, अब की बार इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये लड़की इंतहाई भारी आवाज में बातें करती थी, जैसे इसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। ये लड़की बार बार वोमिट करती थी और इसके मुंह से पत्ते निकलते थे। इस बात ने वहां सबको डरा दिया था। इसीलिए इस लड़की को बेड से बांधकर रखा गया था। मैराथन जैसे छोटे से टाउन में एमा की कहानी घर घर में फैल चुकी थी। दोस्तों, अब एमा पर एक दफा फिर से एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म की गई। कहा जाता है कि इस दौरान एमा इतना जोर जोर से हिलती थी कि ऐसा लगता था जैसे इसका बेड टूट जाएगा। एमा किसी जानवर की तरह ऊंची आवाज में गुर्राती भी रहती थी। ये दिन में कई दफा वोमिट भी किया करती थी। इसके करीब जाना भी इंतहाई मुश्किल था। जब एमा से पूछा गया कि तुम्हें कितने शयातीन ने पोजेस किया हुआ है, तो इसने भारी सी आवाज में जवाब दिया, मैनी, यानी काफी सारे। दोस्तों, कई दिन एमा पर एग्जॉर्सिज्म करने के बाद एक रात फाइनली एमा की तबीयत बेहतर हो गई। कहानी के मुताबिक ये बहुत कमजोर हो चुकी थी। ये अपने बेड पर थी और इसके मुंह से निकला, वो चले गए हैं। इसने अपनी बाकी की जिंदगी काफी सेहतमंद गुजारी थी। एमा की मौत 23 जुलाई 1941 को हुई थी। 2016 में इसी लड़की की कहानी पर एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एना अकलैंड था। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।